आज हम देखेंगे क्लास 10th की जो परीक्षा धन है उसका जो हमारे ये पहला सेट है उसका 19वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन तक हम पहले देख चुके हैं। ये है पेज नंबर 138 का दूसरा, ये लिखा अपना, ठीक है। इसमें है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से पी से लेकर क्यू की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। आप इसी में चित्र को समझ लीजिए। ये त्रिज्या अपनी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ओ से लेकर क्यू कितना दिया है, 12, और पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, OP बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर और OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या निकालना है अपन को, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको लिख देंगे कि इसे हमें ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी स्पर्श रेखा होती है, अगर त्रिज्या से अपन कोई एक लाइन खींचेंगे तो त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो क्या लिखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, हमेशा लंब रहती है। तो जब लंब होगी तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का, तो ये अपना बन जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे यहाँ आगे, समकोण त्रिभुज OPQ। कौन सा है, OPQ में क्या लगा देंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कोई भी त्रिभुज हो जिसमें 3 भुजाएं रहती हैं, तो 3 में से अगर हमें 2 पता है और समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से जो समकोण त्रिभुज होता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है अपनी क्या, कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा OQ का वर्ग, लंब ये है, तो लंब क्या है अपना OP का वर्ग, और आधार कितना है PQ का वर्ग। रख दो यहाँ सबके मान, यहाँ हो जाएगा 12, OP कितना है 5 का वर्ग, और यहाँ से PQ का वर्ग लिख देंगे क्योंकि इसका मान तो हमें निकालना है। अब यहाँ से इसका वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस PQ का वर्ग। यहाँ से कर लेंगे अपन पक्षांतर, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे तो ये 144 माइनस के 25 बराबर कितना आ जाएगा, PQ का वर्ग। तो अब यहाँ से कितना बचेगा अपने पास, यहाँ से घटा दोगे तो 119 बराबर में PQ का वर्ग, या फिर क्या लिख देंगे, PQ बराबर √119। ये काय में था, सेंटीमीटर में। तो अपन को इसको अब तोड़ के नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे PQ बराबर करनी के अंदर 119 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर कहलाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, उसी के जो अथवा में दिया है 19वां के, वो ये है। इसमें क्या है, सिद्ध करना है कि दो शकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़ा वाला ये वृत्त बना है उसकी जीवा छोटे वाले जो वृत्त है, छोटे वाले वृत्त की स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। मतलब ये A से लेकर P से लेकर B के बराबर है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एक केंद्र O है और दो वृत्त C1 और C2 है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसी के जैसा लिख देना इसमें भी, अथवा का ये। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र एक ही है। तो क्या लिखेंगे, सकेंद्रीय
व्रत कौन कौन से हैं, C1 व C2 है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को चित्र इसी में से देख लेना, इसी में से आप बना भी लेना कि जो C2 की स्पर्श रेखा है और C1 की वही क्या है अपनी जीवा, वही इस क्वेश्चन में बोला था हमसे। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, C1 की जीवा AB छोटे व्रत जो C2 है उसकी क्या है बन जाएगी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे, क्या लिखना है इसमें कि आगे बड़े व्रत की जीवा कौन सी, AB क्या है छोटे व्रत की या छोटे व्रत को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, ये लिख देंगे, इसमें थोड़ी सी हिंदी बस लिखनी है आपको, तो हम समझा देते हैं कि सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक ही है। तो ऐसे हमने दो व्रत बना लिए। अब क्वेश्चन में दिया था बड़े व्रत की जो जीवा है छोटे व्रत के लिए स्पर्श करती है, तो हमने वही लिख दिया, बड़े व्रत की जीवा AB छोटे व्रत को बिंदु P पर स्पर्श करती है, जो क्वेश्चन में बोला था हमने वही लिखा। अब उसके बाद आगे क्या है, हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा, तो उसमें लिखा है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध करना पड़ेगा अपन को कि यहाँ से जो A से लेकर P है और P से लेकर B दोनों बराबर है, तो अपन क्या सिद्ध करेंगे, AP बराबर है PB के। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ से खींचेंगे O से लेकर P, O से P अपन एक रेखाखंड बना लेंगे। तो इसको आप चाहो तो रचना में लिख देना या नहीं चाहो तो नहीं भी लिखना, कोई जरूरी नहीं है। अब आगे अपन को इसमें क्या करना है वो देखते हैं। अब यहाँ से एक चीज ध्यान देना, ये अपनी जो OP है वो क्या है त्रिज्या है, तो या तो इसको पत्ती में लिखो या फिर प्रमाण में लिख दो। तो पत्ती में डाल के लिखेंगे कि OP क्या है अपनी त्रिज्या है, और त्रिज्या और यहाँ से बिंदु P क्या है अपनी स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली कोई भी रेखा क्या हो जाएगी, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली किसी रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो अपन चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख देना या फिर इतना लिख देंगे कि OP त्रिज्या है। ठीक है, OP क्या हो गई अपनी त्रिज्या जो AB पर लंब है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो कि AB पर लंब हो जाएगी। लंब है इसका मतलब क्या बनेगा, OP लंब किस पर है, AB पर। ठीक है, OP लंब है अपना AB पर। अब यहाँ से अपन को क्या है कि एक जो व्रत है C2 उसकी जीवा कौन सी है AB, और ये OP उस पर लंब है। तो जब कोई भी लंब होती है और यहाँ से हमने देखा कि ये लंब खींचा है और ये केंद्र व्रत कौन सा है अपना C1, तो अब अपन क्या लिखेंगे, अतः व्रत जो है अपना C1, अब C2 से मतलब नहीं है, अब अपन को इसको भूल जाओ, अब क्या लेना है C1। तो C1 की जो जीवा है कौन सी AB, उस पर लंब क्या है अपना OP। तो C1 की जीवा AB है और इसमें क्या हो जाएगा, और यहाँ से OP लंब किस पर हो गया AB पर। अब यहाँ हमें इसको ध्यान नहीं देना C2 पर को, यहाँ से हम देखेंगे किसको, केवल C1 को। तो क्या हो जाएगा, OP है वो AB को समद्विभाजित करेगी, क्या लिखेंगे, इसलिए OP जीवा AB को समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि समान दो भागों में बांटेगी। ठीक है, तो इसको क्या कर देगी, समद्विभाजित करेगी। अब क्यों करेगी उसका रीजन भी बता देंगे। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि क्या होता है किसी भी केंद्र से जीवा पर खींचा गया जो लंब है उसे क्या है जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से अगर किसी जीवा पर अपन लंब डालते हैं तो वह जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि केंद्र से, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है
वह जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ से, जो सिद्ध करना था ये चीज अपन को सिद्ध करनी थी, तो AP बराबर PB यहाँ लिख दे देंगे इति सिद्धम। इसको केवल आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना और फिर उसको आप हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।